हमारे बुटीक पे कस्टमर क्यों नहीं आ रहे हैं? हम क्या करें कि हमारे पास भी कस्टमर आए। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आई हूँ मैं। हर हर महादेव। आप सभी बहन भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं यूपी के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। घर के कामों के साथ साथ अपना बुटीक भी चलाती हूँ। आज मैं एक लेडीज पैंट की सिलाई कर रही हूँ। जो बिगिनर हैं उन्हें पैंट बनाने में दिक्कत होती है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने पैंट को बनाया है। और मेरे प्यारे बहन भाई, आप हो सके तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने कल एक वीडियो देखा था, उसमें लोगों को बता रहे थे कि आप लोगों को सिलाई का काम दूंगा, लेकिन मैंने उनकी आईडी चेक की तो उसमें ना तो कोई नंबर था और ना ही कोई एड्रेस दिया था। ऐसा क्यों करते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आता। सही जानकारी दीजिए जिससे ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प हो सके। वो जिनके घर में बेरोज़गारी है, सिलाई का काम आता है, वो कर सकें। तो आप लोग झूठी वीडियो क्यों बनाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। लोगों सही जानकारी दीजिए, लोगों की हेल्प हो सके, वो घर बैठे काम कर सकें। और बोलते हैं कि घर बैठे काम दूंगा, लेकिन देते नहीं हैं। उसमें कोई एड्रेस ही नहीं दिया रहता। कमेंट में देखिए, भर भर कर कमेंट दिया रहता है। कमेंट करे रहते हैं लोग कि हाँ मुझे चाहिए मुझे चाहिए, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं देते जो वीडियो बनाकर डालते हैं। ऐसा तो ऐसा मत कीजिए। बुरा लगता है काफ़ी लोगों को, क्योंकि उन्हें ज़रूरत है। अब आप लोग झूठी वीडियो उन्हें बनाकर दिखा देते हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। खैर, क्या ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे पास इतने सारे कस्टमर क्यों आते हैं। कस्टमर लाने के मैं आप लोगों को 3-4 तरीके बताती हूँ, लेकिन हमारे पास कस्टमर क्यों नहीं आते हैं, ये भी एक कारण है कस्टमर ना आने का। कस्टमर नहीं आते हैं इस वजह से कि कहीं ना कहीं उसकी वजह हम ही होते हैं, जो हमारे पास कस्टमर नहीं आते हैं। क्योंकि जैसे उनका काम करना होता है, जैसे वो बोले रहते हैं, हम अगर वैसा काम नहीं करेंगे तो हमारे पास कहाँ से कस्टमर आएंगे। उन्हें जहाँ पसंद आएगा जिनका काम, वो तो वहीं जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए, जैसा वो बोलते हैं सेम वैसे ही करना चाहिए। जब वो मांगे तब उन्हें दे दीजिए। टाइम निकाल कर उनका कपड़ा सिल कर दे दीजिए, तो हमारे कस्टमर इधर उधर नहीं जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं ऐसा करती ही नहीं हूँ। मैं अपने कस्टमर के साथ वो जैसे बोलते हैं मैं वैसे ही काम करके उनको देती हूँ। उन्हें पसंद आता है तो वो मेरे पास से कहीं और नहीं जाते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए यह तरीका। आप लोगों भी कस्टमर की कमी नहीं रहेगी, काम की कमी नहीं रहेगी। हमेशा आप लोगों के पास काम आता रहेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को जो तरीका बताने जा रही हूँ, आप लोग ये तरीके से काम कीजिए। इससे कस्टमर कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, हमेशा आप ही से सिलाई करवाएंगे अपना कपड़ा। तो पहला तरीका है, जो कि सबसे अहम है, हमारा अपना व्यवहार। अगर हमारा व्यवहार कस्टमर के साथ अच्छा होगा तो कहीं नहीं जाएंगे कस्टमर आपको छोड़कर, क्योंकि हमारा व्यवहार बहुत ही अहम होता है। हम कस्टमर से किस तरीके से बात करते हैं, उन्हें कैसे समझाते हैं कि आपको किस प्रकार से सिलाना है, डिज़ाइन बनवाना है, सिंपल बनवाना है, कैसे बनवाना है,
उनसे अगर पूछेंगे अच्छी तरीके से, हमारी बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी ये कस्टमर हमसे अट्रैक्टिव होंगे। तो हमारा व्यवहार भी ये बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारे काम के प्रति। तो आप लोगों को हमेशा विनम्र रहना चाहिए, किसी से बदतमीजी से बात नहीं करना चाहिए, ऊंची आवाज़ में आराम से विनम्रता से बात कीजिए और उनसे पूछिए। अगर उनके कपड़े में कोई दिक्कत भी होती है, मान लीजिए आपने सिला है, कोई दिक्कत हुई, तो आप लोग उनसे बोलिए कि जो आपको दिक्कत है आप बता दीजिए, मैं उसको सही कर दूँगी। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं कपड़ा सिलती हूँ, कस्टमर लेने आता है, मैं उनसे कहती हूँ नाप लीजिए। वो अगर नहीं नापते हैं मेरे बुटीक पर तो मैं कहती हूँ आप घर जाइए, वहाँ पर देख लीजिएगा, नाप लीजिएगा, कहीं से भी अगर इधर उधर होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो आप लेकर आ जाइएगा, मैं आपकी फिर से बना दूँगी। तो इससे उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो, जो दिक्कत होगी बनाने में आनाकानी नहीं करेगी, बना देगी। तो इससे भी हमारे कस्टमर हमारे पास ही आते हैं, कहीं और नहीं जाते हैं। और दूसरा तरीका, कस्टमर जैसे ब्लाउज़ देते हैं बनाने को, आपको सेम वैसे ही बनाने की कोशिश करें। मतलब कि जैसे ब्लाउज़ बोल रहे हैं बनाने को, सेम वैसे ही अगर आप बनाएंगे और उसकी फिटिंग, सबसे बड़ी बात तो फिटिंग होती है। अगर हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी तो हमारे पास कस्टमर नहीं आएंगे, क्योंकि उनको फिटिंग ही अच्छा नहीं आएगा तो कहाँ से वो आएंगे। इससे भी हमारा इम्प्रेशन ख़राब होता है। तो हमें फिटिंग भी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और तीसरा तरीका यह है कि आप कुछ अपने आप से भी ऐड कीजिए, जैसे कि कस्टमर जैसा बोला है सिलने के लिए वैसे सिलिए, लेकिन उसमें थोड़ा और अपनी तरफ से काम कीजिए। जैसे कि वो बोल रहा है सिंपल, तो थोड़ी बहुत डिज़ाइन आप बना सकते हैं हल्की फुल्की, और उसमें लेस वगैरह लगा सकते हैं। और लेस तो खैर देते ही हैं, लेकिन थोड़ा अपने से भी काम करना चाहिए, जिससे कि हमारा इम्प्रेशन बढ़ता है कि हाँ मैंने सिंपल बनाने को दिया था, इन्होंने इसमें डिज़ाइन बना दिया है। और उसका पैसा नहीं बढ़ाएंगे, उसका चार्ज जितना सिंपल लेते हैं सेम उतना ही लेंगे। तो इससे भी कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं और हमारे पास ही आते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। मैं तो यही तरीका अपनाती हूँ और इसी से मेरे काम में कभी कोई कमी नहीं होती है। हमेशा मेरे पास कस्टमर आते रहते हैं और ज़्यादातर मुझे से सिलाते हैं, कहीं और नहीं जाते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दूँगी। क्योंकि सिलाई का काम तो हर किसी को आता है और अच्छे भी सिलाई करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिससे कस्टमर नाराज़ हो जाते हैं, फिर हमारे पास नहीं आते हैं, कहीं और जाने लगते हैं। तो वो नाराज़ ना हो, क्योंकि उन्हीं से हमारी रोज़ी रोटी चलती है, वो ही आएंगे तभी हमें पैसा मिलेगा। अगर वो आना बंद कर देंगे तो कहाँ से हमारा काम चलेगा। तो हो सके तो कस्टमर को खुश करने की कोशिश कीजिए, जैसा वो बोले आप वैसे ही बना कर दीजिए, उसमें थोड़ा बहुत और ऐड कीजिए। आप लोगों ने कई लोगों की वीडियो देखी होगी, सभी लोग यही बताते हैं और मैं भी यही करती हूँ। तो आप लोगों को भी यही करना चाहिए, जिससे हमारी कमाई भी चलती रहे, हमारे कस्टमर भी ना रूठें। और देखिए हमारा